जिस बात का डर था वो हो ही गया। ट्रंप ने अपना टैरिफ बम दुनिया में फोड़ दिया है। इसको अमेरिका की मजबूरी कहें या उनकी आर्थिक नीति, लेकिन विश्व के कई देश आज परेशान हैं। भारत पर भी टैरिफ लागू कर दिया गया है, मगर ये कई देशों की तुलना में कम है। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को इससे नुकसान तो होगा, मगर वो बाकी देशों की तुलना में कम होगा। इसकी अगर भारत से तुलना बाकी देशों की अपेक्षा की जाए तो चीन और यूरोपीय यूनियन, जापान जैसे कई देशों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है। भारत पर 26 तो चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया गया है। खास बात तो यह है कि अमेरिका ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर वैसा ही टैरिफ नहीं थोपा जो बाकी पार्टनर्स लगाते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% का डिस्काउंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ ऐलान के दौरान एक लिस्ट सामने रखी, जिसमें 184 देश और यूरोपियन यूनियन का नाम था। 184 देशों में 36 देश ऐसे थे जो अमेरिका प्रोडक्ट्स पर भारत के मुकाबले में ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में उन 18 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ भी भारत के मुकाबले में ज्यादा लगाया गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के नाम के अलावा वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि शामिल हैं। कुछ देशों के नाम ट्रंप के माइक टेबल पर छिप गए, लेकिन टैरिफ साफ देखने को मिल रहे हैं, जिसे ऊपर दी गई तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। खास बात तो यह है कि दुनिया के 36 देश ऐसे हैं जिन पर भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, जिसमें पाकिस्तान और चीन का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान पर ट्रंप ने 29% का टैरिफ लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर चीन पर ट्रंप की ओर से 34% का टैरिफ लगाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत पर कितना टैरिफ लगाया है और दुनिया के बाकी देशों में, प्रमुख देशों में कितना टैरिफ है। अगर बात भारत की करें तो रेसिप्रोकल टैरिफ की करें तो वो 26% है। ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करते हुए कहा कि भारत बड़ा मुश्किल देश है, सख्त देश है, वहां के लोग और सरकार काफी अच्छी है और पीएम नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र भी हैं। बावजूद इसके वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स और औसतन 52% टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में हमने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि भारत के प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में औसतन 26% का टैरिफ लगाया जाएगा। अगर कोई भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में पहले विदाउट टैरिफ $100 में मिल रहा था, तो अब उसकी वैल्यू $126 हो जाएगी, जो काफी बड़ा फैसला है। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने में ट्रंप ने कोई कोताही नहीं बरती। दोनों देशों पर भारत के मुकाबले काफी ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। इसका कारण भी दोनों देश भारत के मुकाबले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। 50% डिस्काउंट के बाद भी दोनों देशों पर टैरिफ भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा है। पहले बात चीन की करें तो ड्रैगन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपने देश में 64% टैरिफ लगाता है। ऐसे में अमेरिका ने चीन पर 32% का टैरिफ लगाया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 58% टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर 29% का टैरिफ लगाया है, जो कि भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें तो खबर लिखे जाने तक डाव जोन्स 235 अंकों से ज्यादा यानी कि 0.56% की तेजी के साथ 42,225.32 अंकों का कारोबार कर रहा था। वहीं नैस्डैक कंपोजिट 151 अंकों के साथ यानी कि 0.87% की तेजी के साथ 17,601.05 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा S&P 500 करीब 38 अंक यानी कि 0.67% की तेजी के साथ 5,670.97 अंकों पर कारोबार कर रहा था। ट्रंप के टैरिफ प्लान से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की वित्तीय स्थितियां काफी प्रभावित हो गई हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार बता रहे हैं कि भारत इससे किस तरह से बच सकता है, भारत के पास में क्या प्लान है। अब भारत को जो टैरिफ लगाया गया है वो बाकी देशों की तुलना में वो बेहद कम लगाया गया है। ऐसे में अब भारत की जोर ऐसे मार्केट पर होगी जिस पर कि अमेरिका ने टैरिफ को उससे दूर रखा है। अब भारत की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह अमेरिका के साथ में एक पारस्परिक संबंधों को जो कि मजबूत किया जाए और आखिर में ट्रंप के साथ में मिलकर कारोबार को एक नई दिशा दी जाए, जिससे कि जो आर्थिक टैरिफ लगाने के बाद जो भारत को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। शुक्रिया।